नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सजिटेरियस हमारी नवी राशि धनु राशि। तो धनु राशि वालों, आपका अगला महीना यानी कि अगस्त महीना कैसा रहने वाला है, मैं यहाँ टैरोट कार्ड के माध्यम से देखने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी देखी जाएगी, उसमें आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, और उसके बाद आउटकम वगैरह जो भी आएगा, जो चीज़ें दिखेंगी उसमें उस तरह से मैं देखने वाली हूँ। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का लव लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद आपका फाइनेंस, कैरियर, हेल्थ, डिवाइन गाइडेंस, और लास्ट में यस और नो का कार्ड। और देखिए सामने रखें हिडन फीलिंग्स कार्ड, ठीक है, मैं इनको भी देखने वाली हूँ। और कुछ ये इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए निकाली जाएंगी जिससे कुछ आपको गाइडेंस मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए सजिटेरियस, क्योंकि अगर इत्तेफाक से आपके सामने ये वीडियो पहली बार आया है तो डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग ये वीडियो पहले से देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइबर हैं ही, लेकिन नया नया आखिर में आपके सामने आया क्यों है, तो कुछ तो कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो देख लीजिए और समझिए क्या गाइडेंस मिलती है आपको। चलिए कार्ड को सफल करती हूँ और आपके लिए निकालती हूँ। स्पिरिट गाइडेंस पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि जो सैजिटेरियस धनु राशि वाले हैं, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, प्यार कोई भी रिश्ते में हो सकता है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, बाहर भी हो सकता है, कोई क्रश भी हो सकता है, नया पुराना एक्स या आने वाला कुछ भी हो सकता है एनर्जी यहाँ पर। तो आपकी ऐसी लव लाइफ की एनर्जी, पार्टनरशिप की एनर्जी यहाँ देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले डिवाइन बताइए कि जो धनु राशि वाले हैं उनकी अगस्त महीने की एनर्जी लव लाइफ की कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि की लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहेगी। बहुत खास मामला नहीं दिख रहा है। लव लाइफ की एनर्जी सजिटेरियस, कुछ खास नहीं है। लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, नया पुराना किसी तरह का रिश्ता है, क्रश है, प्रेजेंट टाइम का है या पार्टनर है, शादीशुदा हैं आप, तो भी वहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत इन आउट की एनर्जी दिख रही है। स्वॉर्ड्स का मतलब ही होता है माइंड, हवा, ठीक है। तो जो स्वॉर्ड्स वाले होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, थोड़ा मेंटल लेवल से, दिमाग से चलने वाले होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो ऐसी चल रही है, इमोशन इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप इन आउट कर रहे हैं। कभी आपको लगता है सही है, कभी गलत है, इसमें रहना है, नहीं रहना है, लेकिन आप अभी माइंड चला रहे हैं। अपने दिल को आपने उठा के रख दिया है किनारे, दिल लगा लगा के आप थक चुके हैं। आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं सनकाड़ा है कि पॉजिटिविटी, घूमना फिरना, खुश रहना, एंजॉय करना, पल पल को जीना। तो इसकी वजह से अब आप ना बहुत ऐसा नहीं सोच रहे हैं क्या चलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, उससे नहीं मतलब है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स दिखाता है कि इन आउट की बहुत एनर्जी है, बैलेंसिंग नहीं है। कभी कभी आपको अपने पार्टनर पर बहुत गुस्सा भी आ जाता है, फिर आपका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाता है कि अच्छा चलो यार ठीक है, जैसा भी चल रहा है चलाते हैं इसी में। उसके बाद फिर आपसे नहीं बर्दाश्त होता है, फिर आप उन पर कुछ ब्लेम लगा देते हैं, कुछ कह देते हैं, वो आपको कुछ कह देते हैं, फिर खिटपिट हो जाती है, फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो ये अप डाउन की एनर्जी कंटिन्यूटी में चल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दो जगह पर जगल कर रहे हैं, यानी रिलेशनशिप जो भी चल रही है वहाँ पर इन आउट चल रहा है। तो आप कभी दिल से चल रहे हैं, कभी दिमाग से चल रहे हैं, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे तो रिश्ता भी होता है कि हो सकता है कि दो तरह की चीज़ें आपके आसपास हों, फैमिली हो या पार्टनर हो, या मैरिड हैं तो पार्टनर हो, या कोई प्यार हो। मतलब दो तरह की सिचुएशन एनर्जी यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। इंसान होता है ना, जोकर बना हुआ है, बस बैलेंस करने में ज़िंदगी बीती चली जा रही है, बैलेंसिंग करने में ही लगे हैं आप। आपके अंदर एनर्जी बहुत है। देखिए ये पर्सन ने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, एनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्षमता है, लेकिन ज़िंदगी बैलेंसिंग बनाने में ही बीती जा रही है। आपको लग रहा है कि भाई रिश्तों को ठीक कर लिया जाए,
लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। अभी मैं देखूंगी कि आप भाग रहे हैं या आप पीछा कर रहे हैं, मैं क्लियर करूंगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप में क्राइसिस दिख रही है, दिखाई दे रहा है साफ साफ कि एक पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक रखने की कोशिश कर रहा है, और एक है कि भाग रहा है, इग्नोर कर रहा है। अब जरा मैं क्लियर करती हूँ कि आप भाग रहे हैं या आपके पार्टनर भाग रहे हैं। ये जो कार्ड है इसमें जो आगे रन कर रहा है वो आप हैं या आपके पार्टनर हैं। ये आप हैं जो रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आप ही हैं। अब मैं क्लियरिटी से आपको बता सकूंगी कि क्या चल रहा है। देखिए, पिछले समय में जो कुछ भी हुआ है उसमें आपने इतना उतार चढ़ाव, प्रॉब्लम, समस्याएं देखी हैं कि अब लगने लगा कि भाई इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। अब आपको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, अब आपको और बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पर जगल कर रहे थे, इसीलिए आप दिमाग लगा रहे थे, इसीलिए सन कार्ड आया था कि आप खुश रहना चाहते हैं। किसी रिश्ते में पड़े पड़े किच होता रहता है, दिमाग खराब होता रहता है, ना तो आप खुश रह रहे हैं ना आप दुखी रह रहे हैं, बीच के भ्रम जाल होता है ना, उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ने को पूरी तरह तैयार नहीं है। उसने भी इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स किए हैं, तो अभी भी वो ट्राई करेगा कि आप उनसे ना छूटें। ये मैरिज पार्टनर भी हो सकता है, ये लव पार्टनर भी हो सकता है। तो काफ़ी समस्याएं आपके रिश्ते के बीच में चल रही हैं। अगस्त महीने में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कंपटीशन, ईगो क्लैशिंग होगा आप दोनों के बीच में। आपको लगेगा आप जो करेक्ट बोल रहे हैं, अगला पार्टनर भी उस चीज़ को लेकर बैठेगा और वाद विवाद होगा ही। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी कि ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़िए। हो सकता है ऑनलाइन किसी से कनेक्टेड हो, बातचीत चालू हो गई हो, नई नई दोस्ती चालू हो जाए आपकी अगस्त महीने में, और आपको लगे भाई ये तो बड़ा पॉजिटिव है। या कोई क्रश है जहाँ पर आपके अंदर बहुत सारी बातें दिल में भरी हुई हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। एक अंदर छोटा सा डर भरा हुआ है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, अंदर से चीज़ें फ्लो कर रही हैं। मन करता है उनको एक फूल दे दें, उनके साथ बातें कर लें, उनसे कॉल पे बात हो जाए, अगला आपके बारे में सुन ले, इमोशन को समझ ले, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं ला पा रहे। वो करज निकल कर बाहर नहीं आ पा रहा खुल के बात करने का। और कैसे भी होगा, अगला पहले क्लियर तो हो। यहाँ क्लियरिटी भी नहीं दिखाई दे रही है, तो आप अपने आप में खुश दिखाई दे रहे हैं एक नई शुरुआत करके। उसमें आपका कोई अच्छा मित्र गाइडेंस दे सकता है, या जैसे कि मेरा वीडियो आपके सामने आ गया तो यहाँ डिवाइन भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, कुछ बातें छुपाई हैं, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भी उनसे बहुत सारी बातें छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी पता चल जाएगा भाई, पार्टनर की रीडिंग भी करूँगी मैं कि क्या छुपा है, क्या सामने है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। देखिए, पार्टनर कई तरह के हो सकते हैं, 5-6 तरह के पार्टनर होंगे। उसमें से आप देख लें कि आपके कौन से हैं। मैरिड पार्टनर, लव पार्टनर, क्रश पार्टनर, बॉयफ्रेंड, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी हो। पार्टनर की एनर्जी, सजिटेरियस पार्टनर की एनर्जी, विक्ट्री। सजिटेरियस पार्टनर की एनर्जी, आप में से जो किसी के भी पार्टनर है ना, उनकी शादी वादी का मैटर चल रहा है, उनके लिए शादी के ऑफर आ रहे हैं। वो चाहते तो थे कि आपके साथ ज़िंदगी बिताएं, साथ दें, लेकिन कुछ ना कुछ मैटर यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको भी ऑफर देना चाहते हैं। वैसे आपके पार्टनर की एनर्जी, बहुत ज़िंदगी में इनके भी अप डाउन, उठा पटक चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब इनको लगता है कि इनके चारों तरफ कोई नहीं है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लाइट दिखा रहे हैं, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता नहीं कि बहुत मंथन करने के बाद ही दही में से मक्खन निकल के आता है, ये वक्त है उनका। इनको थोड़ा समस्याओं में घिरे रहने में एक गाइडेंस भी दी जा रही है डिवाइन की तरफ से। कोई लव की एनर्जी अभी तक मुझे नहीं दिखाई दी है पार्टनर में। आपके लिए उनकी क्या एनर्जी है? इमोशन है, बहुत अंदर तक भरा हुआ है, लेकिन ये पर्सन ना उसको उजागर नहीं करता है, सामने नहीं लाता, या बहुत सारी ये जो इश्यूज हो गए इसकी वजह से अपने इमोशन को दबाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलता भी नहीं है आपके बिना, और लेकिन चलाने की कोशिश भी कर रहा है ऊपर से।
ठीक है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, एक कार्ड और निकालूंगी सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी। देखिए वो आपके साथ रिश्ता लेकर चलना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, लेकिन कैसे चलें ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत डिफ़िकल्टी है। तो अभी वो सोचते हैं कि चलो पेज ऑफ वॉन्ट्स, उनको लगता है कि आप थोड़े से ज़िद्दी हैं, जो मैं कहता हूँ वही सही है, ऐसे वाला पॉइंट लेकर आप चलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी है, बचपना है। दोनों ही थोड़ा सा अपनी अपनी बातों पे अड़ जाते हैं आप लोग, और यहीं पर समस्या हो जाती है। इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा बचपना है। ये एक अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाते हैं। पिछले समय में आप दोनों ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है, परेशानियां देखी हैं। तो अब आपके पार्टनर ज़रा बाउंड्री बनाकर खड़े हुए हैं। मन में एक डर है, भय कि भाई अब कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम इस बार नहीं होनी चाहिए, अब मैं बाउंड्री क्रिएट करके चलूँगा। तो बहुत ज़्यादा लिफ्ट देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे कार्ड है डेविल कार्ड। डेविल कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, सब कुछ था, पॉजिटिविटी थी। उसके साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन, कनेक्शन बहुत अच्छा था, प्यार भी था, लेकिन वो सब कुछ निगेटिविटी में बदल गया है। कोई निगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में। कोई पर्सन हो सकता है, या कोई जैसे होता नहीं है कि आपका जो पार्टनर है उसके ऊपर आसपास बड़ी निगेटिविटी है, कोई निगेटिव साया होता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका उनके ऊपर असर हो गया है। ठीक है, उस निगेटिविटी का असर रिश्ते पर भी हो रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वो फिर से बस इन आउट कर रहे हैं, वो बैलेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी नेक्स्ट एक्शन में भी, आने वाले समय में भी। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पार्टनर का आपके लिए? उनको ये लगने लगा है कि प्यार तो है आप दोनों के बीच में, बहुत प्यार है, डिवाइन कनेक्शन है, जल्दी छूटने जैसा नहीं लगता, लेकिन ये भी लगता है कि भाई इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, ऐसा उनके अंदर आ रहा है। तो ये जब नहीं चला जा रहा है तो क्या करेंगे वो? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? उन्होंने चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया है कि ईश्वर जाने, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, देखा जाएगा आगे फ्यूचर में क्या होगा। क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में? अभी तक तो आपके अपने अपने इश्यूज ही दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या कर लेगी इसमें? कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है पार्टनर की लाइफ में? है नहीं, लेकिन आने वाले समय में कुछ तेज़ी से उनकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी किसी से बातचीत चल रही है, वो बातचीत मुलाकात में बदल सकती है, मैटर थोड़ा आगे बढ़ सकता है। क्या जो थर्ड पार्टी से बातचीत बढ़ेगी, ये पार्टनर उसकी तरफ मुड़ जाएंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल होकर ये सोच रहे हैं, हो सकता है शादी के लिए, रिश्ते बनाने के लिए और चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच है, इमोशनल नहीं है यहाँ पर। क्या जिससे बातचीत होगी उससे शादी के लिए भी आगे बढ़ेंगे? अभी प्यार व्यार इनके दिमाग में नहीं आ रहा है, वो आपके लिए इमोशन है और कहीं पर आ नहीं पा रहा है अभी बस एक होता है ना कि दुनिया चलानी है तो चल रहे हैं, पर बातचीत किसी से हो रही है डायरेक्टली, प्रैक्टिकल अप्रोच, शादी दोस्ती या किसी बात के लिए। नेक्स्ट एक्शन पार्टनर का, और देखिए सीधे सीधे शादी, ये देखिए थर्ड पार्टी दुखी हुए हैं। शायद आपकी ज़िंदगी में, धनुराशि आपकी ज़िंदगी में भी कोई थर्ड पार्टी रही है, या कोई सिचुएशन ऐसी रही है जिसकी वजह से ये हर्ट है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल होकर बिना प्यार के किसी शादी वादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी का मैटर भी है, इनके पार्टनर की ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, तो उनको लगता है कि इस मामले में ये बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत समय लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ते में ये बहुत फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, कुछ भी समझ में इनको नहीं आ रहा है। तो बहुत उलझने दिखाई दे रही हैं। अब ये सब मैटर है, तो चलिए आपका भी आज नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ मैं। पार्टनर का तो नेक्स्ट एक्शन देखते ही रहते हैं। जब इतनी सिचुएशन आ गई है तो आप क्या करेंगे, आप क्या चाहते हैं? धनु राशि वालों का नेक्स्ट एक्शन अपने पार्टनर के लिए क्या हो सकता है?
आपको लगता है कि आपने भी बहुत धोखा खाया, उतार चढ़ाव देखा, तकलीफ़ें देखी हैं, तलवारें टूट गई हैं, तो आप थोड़ा सा हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते, थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल होकर अप्रोच करेंगे अपनी ज़िंदगी में। इमोशन होगा आपके अंदर, लेकिन आप हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशन को छुपाएंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपका पार्टनर के लिए? कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ था लेकिन सब टूट गया, बिखर गया, पुरानी मेमोरीज आपको सताएंगी, परेशान करेंगी, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, आगे बढ़िए, आप पॉजिटिव, अपनी पर्सनालिटी में निगेटिविटी मत भरिए। तो आपको अपनी पर्सनालिटी से निगेटिविटी को हटाना है। द मैजिशियन एक ऐसा समय है जब आप जो भी इमेजिनेशन करेंगे, सोचेंगे, अपनी मैनिफेस्टेटिंग पावर जो है, मैनिफेस्ट करने की जो पावर है, उससे आप कुछ भी अचीव करने की तरफ बढ़ सकते हैं, तो उस तरफ ध्यान दीजिए। इन सब चीज़ों में ये मत सोचिए कि सब कुछ चला गया आपकी ज़िंदगी से। ये देखिए फिर से आपके में भी आया है कि आपको भी प्यार है, लेकिन आपको भी लगता है कि इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत कठिन हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। एक ही जैसा एनर्जी आई है, आप दोनों एक दूसरे को लगभग मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, चलिए अब हम देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईगो, नाराज़गी, इस तरह की चीज़ों का आपके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। हेल्थ कैसी रहने वाली है? डॉक्टर से मिलते जुलते अपने बारे में करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए अभी तक पिछले महीने में मैंने देखा था हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत आप अपनी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ कैसी रहने वाली है? हेल्थ के मामले में बहुत सारी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही थी उससे आप मूव करते दिखाई दे रहे हैं, अपनी केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हेल्थ की परेशानियां हैं। हेल्थ कैसी रहने वाली है अगस्त महीने में? किसी चीज़ का तो अंत हो सकता है, इसके नीचे विक्ट्री आई है, तो कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी समस्या, किसी चीज़ का तो अंत होगा अगस्त महीने में। हेल्थ को हम थोड़ा 50-50 हाफ मानेंगे यहाँ पर। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कैसी रहने वाली है? ओ बाबा, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। पिछले समय में आपने ये महसूस किया कि आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है, बहुत समस्याएं चल रही हैं। मनी मैटर के मामले में ये कार्ड ही उल्टा आया है, तो आपको लगता है आप मेहनत कर रहे थे लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला, उतने पैसे जो मिलने चाहिए थे। ये हर किसी के लिए नहीं होंगे, मैं बताऊंगी आपको। सजिटेरियस, अगर आपकी कुंडली में आपके धन भाव के स्वामी अच्छे हैं तो आपका अच्छा होगा। ये सारे सजिटेरियस के लिए नहीं है, लेकिन लगभग मुझे लगता है 70% सजिटेरियस अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे थे। जितना कुछ कर रहे थे उतना पैसा मिलते हुए, मतलब मेहनत बेकार हो गई, इतना पैसा मिलते हुए यहाँ पर मुझे नहीं दिखा। ठीक है, और बीच में मेरे कार्ड्स जल्दी इतने उल्टे नहीं होते हैं, अगर उल्टे होकर आए हैं तो इसका मीनिंग है आपको लगा आप हर चीज़ से बिल्कुल अकेले लड़ रहे हो। फाइनेंशियल सिचुएशन में भी बहुत अकेला पाया है आपने अपने आप को, बहुत सारी समस्याओं से अकेले जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अगस्त महीना भी थोड़ा ऐसे ही जाने वाला है। टावर कार्ड बहुत सारी निगेटिविटी को दिखाता है, तो आगे डिवाइन बताइए और फाइनेंशियल सिचुएशन अगस्त महीने में कैसी जाएगी? हाँ, हो सकता है कुछ काम वगैरह हैं, लेकिन आप उस तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, किसी बड़े की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सिचुएशन, हाँ, आपने अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन झेल लिया, उतार चढ़ाव झेल लिया, अपने आप को लाइट दिखाई, सोचा समझा, तो अंत में जाकर एस ऑफ पेंटिकल, कोई अच्छा पैसा, कोई अच्छा ऑफर, काम आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है अगस्त महीने के एंड में जाके। ठीक है, अंत में। चलिए देखते हैं कैरियर कैसा रहेगा। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम करते हैं तो कैरियर कैसा जाएगा? कैरियर में बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी एनर्जी को आपने थाम लिया है, आपको पता है आपकी अपनी एनर्जी को किस तरफ डाइवर्ट करना है, किस तरफ लेके चलना है। येलो और रेड कलर दोनों ही एनर्जी को दिखाता है, पॉजिटिविटी को भी दिखाता है और मंगल की एनर्जी को भी दिखाता है। तो यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कुछ अच्छा नया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरियर कैसा रहने वाला है? देखिए, आपने जो सोचा है, जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए। अच्छा समय है, आपके अंदर एक जादुई पावर है। ऊपर वाले ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पराक्रम, शक्ति, दिमाग, दिल, सब कुछ दिया हुआ है। उसे चलाइए और अच्छा कीजिए, आपका जादू जरूर चलेगा।
कैरियर कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ, अगर आपने सोचा होगा बहुत बड़े बड़े मैटर होंगे तो नहीं, छोटे 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 बहुत सारे काम अगस्त महीने में आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मनी मैटर का थोड़ा बहुत फायदा होगा आपको। अगस्त महीने की सिचुएशन, क्वीन ऑफ सॉर्ड, इस महीने में आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर अपने काम की तरफ ही ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरफ आपका दिमाग नहीं है, बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैरियर कैसा जाएगा, आपने मनी मैटर के मामले में बहुत संघर्ष किया है, तो उसी के लिए आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए काम करते भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा इमोशनली कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक तरफ एक काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ दूसरा और करना चाहते हैं। इसी सब में थोड़ा बैलेंसिंग बिठाने की ज़रूरत होगी। सब कुछ एक साथ लेकर चलने में थोड़ी सी दुविधा और समस्या हो सकती है, थोड़ी सी मनी मैटर की क्राइसिस हो सकती है अगस्त महीने में भी। ये सबके लिए नहीं है, मैंने पहले ही कहा। आपके धन भाव के भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं इस पर डिपेंड करता है, दृष्टि किसकी पड़ रही है। चलिए यस और नो के लिए कार्ड निकालूंगी, उसके बाद देखिए ये हिडन फीलिंग वाले कार्ड भी मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। चलिए, अगर कोई प्रश्न मन में बाकी रह गया हो तो दोहराइए। मैं यहाँ पर यस और नो के लिए कार्ड निकालूंगी और आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए कोई भी समस्या है सजिटेरियस, ये वीडियो मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लव लाइफ में परेशानी चल रही है तो देखिए रोज़ क्वार्ट्स धारण करते हैं, ठीक है। हेल्थ में या आप मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, माइंड सोल बॉडी को बैलेंसिंग करना है, तो ये जो एमेथिस्ट है देखिए मैंने भी यहाँ हाथ में पहना हुआ है, यहाँ पर भी तुम्बुल एमेथिस्ट रखे हैं। और आप गुरु प्रधान हैं, तो अगर आपका गुरु किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है, कोई समस्या है, तो आपको ये सिट्रिन धारण करना चाहिए या पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज अगर महंगा है, आप नहीं पहन सकते, तो देखिए ये सब बहुत महंगे नहीं आते हैं ब्रेसलेट, आप सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। मनी मैटर के मामले में सब दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, तो देखिए ये है पायराइड, ठीक है। ये देखिए ये तो लावा स्टोन है, जब भी नज़र वगैरह लगती है, नेगेटिविटी से बचने के लावा स्टोन पहनते हैं। देखिए ये है एमेथिस्ट, नहीं सॉरी ये पायराइड, एमेथिस्ट तो भी बताया मैंने, ये पायराइड है, ठीक है। पायराइड को मनी मैग्नेट भी कहते हैं, तो ये वो इसका ब्रेसलेट मिलता है, इसकी रिंग्स मिलती हैं, गले का मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आजकल तो इसकी राखी भी आने लगी है, तो आप अपने भाई को इसकी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल है सारे स्टोन्स की राखियाँ भी और स्टोन के ब्रेसलेट भी, और मैं चार्ज करके प्रॉपर देती हूँ और ये काफ़ी असर करते हैं। नहीं होता तो मैं क्यों पहनती। अभी मैंने और भी कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, जैसे हेल्थ का सजिटेरियस में आ रहा था पिछले महीने भी, इस महीने भी इतनी समस्याएं हैं, तो अगर इसके साथ आप टाइगर आई धारण करते हैं तो भी आपके हेल्थ में आराम मिलता है। और पायराइड तो पहनिए ही पहनिए। अगर आपकी कुंडली में शनि का कोई दिक्कत है, गुरु का है, किसी भी ग्रह का, प्रेम के मामले में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप रोज़ क्वार्ट्स धारण कर सकते हैं, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब चलते हैं, क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। या आपको टैरो ट्रीडिंग करानी है, या कुंडली विश्लेषण करवाना है, या कोई मेडिटेशन, या आपको कुछ हीलिंग के बारे में जानना है, आपको समस्या है, आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, आप टैरोट कार्ड सीखना चाहते हैं, मैं टैरोट क्लासेस भी करती हूँ, तो अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए। 9323135511। विभा सिंह, टैरोट रीडर, एस्ट्रोलॉजर। और अभय ज्ञान स्टोन्स है, आप ये सारी एसेसरीज चीज़ें ले सकते हैं। चलिए, जो भी डिवाइन है आपके, उनको मन में ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए, डिवाइन से कहिए कि आपको रास्ता दिखाएं, उत्तर दें। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग यहाँ देख रहे हैं, उनको यस और नो में उत्तर चाहिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स, ये यस भी है, नो भी है, जरा 50-50 एक कार्ड और निकालूंगी। ये भी है, जरा बीच का 50-50 सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसको मैं यस ही मानूंगी, वैसे तो नो का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दे रहा है, इमोशनली भी, फिजिकली भी, अपने जीवन में भी कुछ संघर्ष यहाँ दिख रहा है आपके जीवन में। चलिए, अब ये जो पिंक कलर का कार्ड है हमारा, हिडन फीलिंग्स, ठीक है, इससे देखते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो आप नहीं कह पाते। छुपी हुई बातें शायद आपको भी नहीं पता होती हैं, लेकिन पार्टनर के लिए क्या कहना चाहते हैं आप। आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू, आई हैव टू थिंक प्रैक्टिकली टू ग्रो इन लाइफ। ओके, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं भाई तुम्हारी तरह बहुत इमोशनल पर्सन नहीं हूँ,
मैं सोचता हूँ, समझता हूँ प्रैक्टिकली, और उसके बाद अपनी लाइफ में ग्रो करने की तरफ आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। सजिटेरियस कह रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। आप कहना चाहते हैं कि देखिए, मैं आपको अगर खुशी नहीं दे सकता हूँ तो मैं आपको दर्द या तकलीफ भी नहीं देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये आपका कहना है या चाहती हूँ। आपको लगता है कि आप बार बार सब चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं, माफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी चीज़ें वर्क नहीं कर पाती हैं। आप कहना चाहते हैं कि आपको मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ, कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं मेरे तक रखती हूँ या रखता हूँ, ठीक है। मैं हर चीज़ आपको नहीं बताऊँगा, या आप ऐसे मन में सोच कर बैठे हैं। आप योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आपके जो पार्टनर हैं उनका प्यार सही है, सच्चा है, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ हैं उनके अंदर, जिस चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं शायद। देखिए, प्यार अपनी जगह पर होता है, लेकिन इश्यूज़ अपनी जगह पर होते हैं। तो प्योर होने के बाद भी आप ही कह रहे हैं कि शायद मैं ही डिजर्व नहीं करता या करती। और आप ये कहना चाहते हैं पार्टनर से कि तुम ऐसा सोचते हो हमेशा कि हर टाइम पर बार बार तुम ही, मतलब ऑलवेज राइट, तुम ही हमेशा सही रहते हो, और इसलिए मैं कुछ एक्सप्रेस कर पाऊँ ये मामला मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ये कहना चाहते हैं कि इसमें से कोई ये क्रश वश टाइप की एनर्जी है जो स्टार्टेड थिंक अबाउट, आपके बारे में सोच रहे हैं, और थोड़ा सा इनको डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है कि थोड़ा इधर उधर दिमाग अनबैलेंस हो रहा है, मन दिल इधर उधर जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि मैं शायद अपने एक्चुअल गोल से भटक रहा हूँ। ये आप कह रहे हैं अपने पार्टनर से कि एक्चुअल गोल से मैं भटक रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं जाना उधर। आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर, यू डिजर्व इट, ऑल माई मिस्टेक। आप अपने पार्टनर को ये भी कहना चाहते हैं कि तुम डिजर्व करते हो बहुत सारा केयर और रिस्पेक्ट, लेकिन शायद मेरी ही कुछ गलतियां हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब देखते हैं आपके पार्टनर के अंदर क्या छुपा हुआ है। योर पार्टनर हिडन एनर्जी, Sagittarius, your partner hidden energy। उनको कभी कभी ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जो आपका प्यार है वो सिर्फ दिखावा है, झूठा है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है, और इसीलिए वो बहुत सी बातों को नहीं समझ रहे। ये कोई क्रश वश की एनर्जी दिखाई दे रही है जो कह रहा है आई डोंट फील कंफर्टेबल टू शेयर माई फीलिंग्स विद यू, आई डाउट आर वी कंफर्टेबल। मतलब उनको लग रहा है शायद आप भी कंफर्टेबल नहीं हो, मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, कोई नया नया मैटर जहाँ पर खुलकर बात नहीं की जा पा रही है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इनको इस बात का दुख होता है कि आप दूसरे और लोगों को, अदर लोगों को इम्पोर्टेंस देते हो, और इसी वजह से इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया। आने वाले टाइम में इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आगे आने वाली हैं इस रिलेशनशिप में, तो शायद हम दोनों को मिलकर इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, रिजॉल्व कर देना चाहिए। उनको वो ऐसा कहना चाहते हैं कि यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस मी माई फीलिंग, कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि आप हमेशा हर बात में ये कहते हो कि आप ही सही हो, सुनना चाहते ही नहीं हो। आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी बट माई फैमिली इशू आर टेकिंग मी अवे। वो कहना चाहते हैं कि उनको पता है कि आप उनके लिए बहुत बेस्ट हो, सही पर्सन हो, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनको अलग दिशा में जाना पड़ रहा है। माई सोल इज कनेक्टेड विद यू इवन आई एम अवे। मतलब अंदर से तो आत्मा आप दोनों की जुड़ी हुई, ऐसा कहना चाहते हैं, लेकिन फिजिकली वो आपसे दूरी बना रहे हैं।
आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। वापस लौटकर तुम्हारी तरफ नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव हूँ और जो मैं गुस्सा करता हूँ, चिड़चिड़ाता हूँ, बोलता हूँ या बोलती हूँ, वो बस सिर्फ एक आउटकम है मेरे प्यार का। पर ये भी अच्छा नहीं होता। आई एम इन अदर रिलेशनशिप नाउ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, किसी और रिलेशनशिप में आ चुके हैं, तो कहते हैं कि नाउ अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मूव करना चाहता। तो ये तो थी इनकी छुपी हुई बातें। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे, फिर हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। चलिए कुछ पर्चियाँ आपके लिए निकालती हूँ। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये तो आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। डिवाइन कनेक्शन लगता है तुमसे। कुछ दूरियां हैं, उम्र की, धर्म की, अलग शहर, अलग देश, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये है आपके बीच में प्रॉब्लम। सॉन्ग है, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं। सोलर प्लेक्सस, स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस कीजिए। डर, ईर्ष्या, जलन, भ्रम दूर होगा। ये चक्र बैलेंस करने की जरूरत है, गाइडेंस है। ये व्यक्ति तुम्हें सीरियस नहीं ले रहा, टाइम पास। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। सॉन्ग आया है, अब क्या कहूँ, क्या नाम लूँ, कैसे तुझे मैं पुकारूं, कहना ही क्या। कोई नया नया अट्रैक्शन, कनेक्शन, अफेक्शन दिखाई दे रहा है। क्रश कहाँ नहीं जा रहा है, कुछ चीजें चल रही हैं अंदर अंदर। पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं, पार्टनर को भी याद आ रही है और आपको भी याद आ रही है कि कोई पुराना पार्टनर था, बिछड़ गया है, कोई मैटर हो गया है, आप में दूरियां आ गई हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशन तो है बाबा। सोल पार्टनर लगते हो, क्या तुम्हें भी लगता है? हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है, धनु राशि वालों को भी लगता है, लेकिन सिर्फ सोल पार्टनर बताने से काम नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी में उलझा हुआ हूँ, तो थर्ड पार्टी में आप दोनों ही उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में उलझे हैं तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि सोल पार्टनर लगते हो। नाराज हूँ पर दिल से तुम्हारा ही हूँ। नाराजगी तो दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में, दिल से तुम्हारा हूँ, तो नाराजगी कब हटेगी भाई? अगर आप किसी दुविधा में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर्सनल रीडिंग में आप दिखाकर समझना जानना चाहते हैं, तो मैंने नंबर दिया था, आप कर सकते हैं। गाइडेंस है डिवाइन की, शिव की शरण में जाओ, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मिलेगा। क्या बात, मैं तो यही कर रही हूँ। लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। जब उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में अगला देखता है, आप कोई भी देखता है, तभी उनको लगता है कि शायद वो जो था वो करेक्ट पर्सन था, मैंने गलत किया, मैंने थर्ड पार्टी में डाला, मैंने सिचुएशन में डाला। लेकिन ये आप दोनों ही कह रहे हैं कि लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे, तुमको खोकर फिर से पाने की जो हसरत हुई है मुझे। लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। तो सजिटेरियस, धनु राशि वालों, ये हो गई कंप्लीट आपकी रीडिंग। और मैं लव रीडिंग वगैरह भी डालती रहती हूँ, तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो देखिए। और ग्रह गोचर के अनुसार भी मैं धनु राशि में ग्रह गोचर किस स्थिति में चल रहे हैं। आपके गुरु अष्टम में है, राहु आपके थर्ड हाउस में है, शनि आपके फोर्थ हाउस में है,
शुक्र का गोचर अभी शायद आपके भाग्य भाव में हुआ है। तो ये सारी स्थितियां देखकर मैं आपके आगे का वीडियो पहले डाल भी चुकी हूँ, लेकिन शायद वो आपने ना देखा हो, तो मैं आगे और नया वीडियो बनाऊंगी, डालूंगी। तो ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को और ज़्यादा आगे बढ़ाइए। बहुत कम सजिटेरियस पर अब लाइक और सब्सक्राइब जाने दीजिए। जहाँ पर 57,000 सब्सक्राइबर हैं, वहाँ वीडियो कितने लोग देख रहे हैं? 5,000 10,000। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना प्यार बनाए रखें और भी लोगों में शेयर करें। अगर आपको मेरी गाइडेंस सही लगती है, आप उनसे पर्सनल रीडिंग कराते हैं, उसमें सही लगता है, अगर आपको सच में सही लगता है तो ठीक है। और जैसा मैंने कहा था, ये स्टोन्स वगैरह एसेसरीज कुछ भी आपको लेनी है तो भी संपर्क कर सकते हैं। एक बार नंबर आपको फिर से बता देती हूँ, नोट कर लीजिए, 9323135511। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिए। तो चलिए, जाने से पहले सजिटेरियस धनु राशि वालों, अभी भी स्थितियां तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, जो उलझने लंबे समय से चली आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ढैया चल रही है, इसमें थोड़ा उठापटक आपको देखना पड़ेगा। हेल्थ पिछले महीने से थोड़ी सी ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी उबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में तो उतार चढ़ाव आप लंबे समय से देख रहे हैं, वही चल रहा है। कैरियर के मामले में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बूस्टअप कर सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है और नई राह दिखा सकता है। तो आप नई राह जानने के लिए, गाइडेंस लेते रहने के लिए मेरा चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को देखते रहिए। और जाने से पहले मैं कहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के बाद वीडियो नीचे हर कोई कमेंट्स ज़रूर कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज होती है उससे, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपसे कोई फीस ले नहीं रही हूँ। तो यही रिक्वेस्ट है, जितने लोग नीचे कमेंट करेंगे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो 1111 भी लिख सकते हैं, जो आपके दिल में कोई बात है वो लिख सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए वो भी नीचे लिख सकते हैं। तो मैं जो लव रीडिंग बनाती हूँ उसमें उस तरह के वीडियोस मैं बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, जाने से पहले गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।